नाज़रीन, सिंधु दरिया मथां जेके तकरारी 6 केनालनि जी जॾहिं ॻाल्हि थी त जेके वकील अॻुवाण जेके हुया उहे कराचीअ खां वठी कश्मीर ताईं सरापा एहतजाज हुया। पोइ जेको मुख्य हुननि जो जेको एहतजाज कयो बबरलो धरणे में, उन्हनि जी जेका अॻुवाणी कंदड़ जेको कराची बार जो सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच असां सां मौजूदु आहे। हींअर जेका पाणीअ जे हवाले जा सिंधु दरिया मां वरी जेके ताज़ा तकरारी कैनालनि जी ॿीहर, ऐं जॾहिं त जलालपुर जेको कैनाल आहे उन में पाणी छॾे ऐं तजुर्बो बि कयो वियो आहे, उन जे हवाले सां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त पोइ कैनाल निकितो आहे, इन जे ख़िलाफ़ वकील अॻुवाण जेके आहिनि उन्हनि जो छा उहो आहे राय। सर, ही जेके जलालपुर कैनाल जेको हाणे स्टार्ट करे छॾियो अथनि हींअर, उन जे हवाले सां तव्हांजो छा चवणु आहे? देखिए, इसमें हमने क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि ये जो जलालपुर कैनाल है ये सिंध की आवाम की मंशा के ख़िलाफ़ बना है, जबकि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये क्लियर लिखा था कि कोई भी कैनाल जो है विदाउट कंसेंसस जो है बनाई नहीं जाएगी। अब हम इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट से एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं कि ये किससे आपने कंसेंसस लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध से लिए तो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये डिमांड करते हैं कि वो हमें बताए कि उन्होंने ये कंसेंसस क्यों दी, जब पूरी आवाम ये चाहती है कि कोई भी कैनाल ना बने। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहती है कि हमने कंसेंसस नहीं दी, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सामने आना पड़ेगा, अपना लाएमल देना पड़ेगा, उनको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी। जहाँ तक वकला का ताल्लुक है, हम इस चीज़ पे डिफरेंट फोरम पे बात कर रहे हैं कि हमें ये इलीगल कैनाल जो है मुझे मंजूर नहीं है, हमें कोई भी किसी किस्म के दरिया सिंध पे कैनाल मंजूर नहीं है। और इस पे हम इनिशियली मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो प्रोटेस्ट हो या मुख्तलिफ फोरम हो, वहाँ पे हम अपना ग्रीवांस जो है वो प्लेस अप कर रहे हैं कि भाई ये जो कैनाल है उसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। इन केस वो नहीं बंद करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी फ्रंट पे नहीं आती है, तो फिर हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा और जो भी हमारे पार्ट का रोल होगा हम प्ले करेंगे उसको। सर, पहले तो थे 6 केनाल, अभी कुछ देर पहले जो सैयद ज़ैन शाह ने बताया कि 6 केनाल वो हैं और 6 केनाल मजीद जो है वो भी मसलन उनके लिए भी जो है प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। जो ग्रेटर थल से 4 और अपना चनाब से 2 केनाल और निकल रहे हैं। इसके हवाले से अब जो वकला की क्या फिर एक बार तहरीक स्टार्ट होगी? देखें, हम क्लियर हैं इस बात पे कि हम दरिया सिंध पे कोई किसी किस्म की कैनाल नहीं चाहते। बाकी चीज़ों को तरतीब देने में, मोमेंटम बनाने में या चीज़ों को एक फोरम पे लाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हम ये बात क्लियरली कहेंगे कि हम किसी किस्म की भी कैनाल नहीं चाहते। सर, प्रिया कुमारी के हवाले से वो जो पुरअमन वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, इसको आप कैसे देखते हैं? उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कराची बार ने स्ट्राइक कॉल भी की थी और मेरे ख्याल से ये उनका हक है कि वो अपने बच्चों की रिलीज़ का या रिकवरी का मुतालबा करें और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। इवन हमारा रेफरेंस था जिसमें फुल कोर्ट रेफरेंस था हाई कोर्ट में जस्टिस महमूद खान का, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली बच्चों की जो चाइल्ड एब्डक्शन के केसेस हैं इनको एक क्लास में डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए, इनकी इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए और इसका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो उसकी रिकवरी की सूरत में हो और या अल्लाह ना करे उनकी डेथ की सूरत में हो। तो हम इसमें क्लियर हैं कि प्रिया कुमारिया को रिकवर होना चाहिए। 2 तारीख को हफ्ते वाले दिन में कमिंग जो है 2 तारीख को कराची बार एसोसिएशन ने अपना प्रोटेस्ट रखा है प्रेस क्लब पे प्रिया कुमारी के इशू पे। इंशाल्लाह उसमें हम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। सर, सिंधु दरिया के ऊपर एक बार फिर जो है तकरारी कैनालों के हवाले से वो एक तो जलालपुर भी स्टार्ट कर दिया है जो कैनाल, उसके अलावा अब जो वकला बिरादरी है वो कहाँ पे खड़ी है? मुझे उम्मीद है कि केबीए के इलेक्शन जीतने के बाद, जिस तरह हम केबीए के इलेक्शन आमिर नवाज वड़ाइच जीता है, जिसे तवील जद्दोजहद के बाद माफियाओं के सामने टकरा कर एक बहुत बड़ी रुकावट थी जिसको तोड़ा है। वो रुकावट क्या थी? आमिर नवाज वड़ाइच को न लाने का मकसद यही था कि सिंध के इशूज़ पर खामोशी इख्तियार हो। मैं समझता हूँ कि आप तो कैनाल की बात करते हैं, मगर हम अपने दरिया के ऊपर एक शाख भी गैर कानूनी निकालने की मुखालफत करेंगे। और 6 कैनाल क्या, जलालपुर कैनाल एक नाजायज़ मनसूबा है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत इस बाबत अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करे कि जो सिंध के वकला के साथ बबल में कमिटमेंट किया गया था, जिसको लीड आमिर नवाज वड़ाइच ने किया, उस माहिदे का क्या हुआ। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक ही पेज पर है और सिंध के साथ ज़्यादतियों का सिलसिला मुसलसल बरकरार रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि आमिर नवाज वड़ाइच बबल से लेकर कश्मीर तक तहरीक चलाएगा और ये पाकिस्तान में जो तहरीक चलेगी, फिर कैनाल तो क्या, फिर बहुत से मामला को रोकने पड़ जाएंगे।